वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर एकेडमी पर। ठीक है, और आज फिर से मैं आपके लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमारा जो आज का न्यू चैप्टर है, न्यू टॉपिक है, वो है वेन डायग्राम। ठीक है ना, कौन सा है? वेन डायग्राम या वेन आरेख। ठीक, वेन डायग्राम और वेन आरेख आपने पहले ही पढ़ा होगा। क्या होता है ये? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ चित्रों के माध्यम से, ठीक है, कुछ चित्रों के माध्यम से कुछ स्थितियों का आकलन करना या कुछ तथ्यों के माध्यम से कुछ चित्र बना के उसे समझना। ठीक है, यही वेन डायग्राम में देखा जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो कुछ सर्कल अपन बनाते हैं या किसी भी तरह का डायग्राम जो हमें सुटेबल लगे, सिर्फ सर्कल जरूरी नहीं है, जैसा भी हमें सुटेबल लगे, ठीक है, बनाकर उसे हम समुच्चय जो अभी आपने पिछली क्लास 9th-10th वगैरह में पढ़ा होगा, तो समुच्चय की तरह पढ़ते हैं उसको। ठीक है, कि कुछ चीज़ें अलग होती हैं, कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन होती हैं, कुछ बिल्कुल अलग होती हैं। तो कुछ तथ्यों के माध्यम से चित्रों को समझना या कुछ चित्रों को देखकर तथ्यों को समझना क्या कहलाता है? ये आपका वेन डायग्राम स्टडी या वेन आरेख अध्ययन कहलाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं दो चित्र बनाता हूं, दो सर्कल में। ठीक, ये क्या है? ये पेन है, ये पेन है और ये बुक्स हैं। ठीक, ये पेन है और ये पेन्स एंड बुक्स हैं। ये अलग अलग है। पेन अपनी जगह है, बुक्स अपनी जगह है। पेन को बुक से कोई लेना देना नहीं और बुक को पेन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इन्हीं दोनों को मैं थोड़ा जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा जोड़ दूं दोनों को, तो क्या हो जाएगा? अगर इसे मैं पेन को कुछ इस तरीके से बनाऊं, ऐसे, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई कॉमन जगह आ गई। इतनी जगह जो है, शेडेड एरिया जो है, छायांकित भाग, ये बुक्स में भी आ गया और पेन में भी आ गया। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ पेन ऐसे हैं जो बुक भी हैं, कुछ पेन ऐसे हैं जो किताबें भी हैं, और यहाँ पर कुछ बुक्स या कुछ किताबें ऐसी हैं जो पेन भी कहलाती हैं। ठीक, ये होता है आपका कॉमन एरिया या फिर मैं बोलूँ उभयनिष्ठ भाग। ठीक है, जो दोनों में आता है। हम ये कह सकते हैं कुछ पेन यहाँ ऐसे हैं, इसमें कुछ पेन, ठीक है ना, कौन से? इतने से पेन। ये पेन ऐसे हैं जो किताब भी कहलाएंगे। और अगर किताबों की तरफ से देखें तो ये भाग इसमें किताबों का इतना सा ऐसा है जो कि पेन भी कहलाएगा। ठीक, ये तो हुआ कुछ की बात। अब सभी में क्या होता है? कुछ कंडीशन ऐसी आती है सभी की। सभी में क्या होता है? अगर एक चीज पूरी तरीके से दूसरी में समाहित हो रही है तो एक डायग्राम दूसरे के पूरा अंदर चला जाता है, एक सर्कल पूरा दूसरे के अंदर बनता है। जैसे मैं यहां पर पेन फिर से लेता हूं, पेन्स एंड बुक्स। ठीक, अब मैं ये बोलूं कि सारे पेन बुक्स हैं, ठीक है, सभी पेन क्या है? बुक्स है, या सभी पेन किताबें हैं। मैंने कहा आपसे सभी जो पेन हैं, सभी पेन किताबें हैं। ठीक, ये एक आपको यहां पर कथन दे दिया गया कि सभी पेन किताबें हैं। तो ये जो ये रहे पेन, ये क्या है? पेन है, और ये रही सारी, ये रही किताबें, ये क्या है? किताबें हैं, यानी कि बुक्स। ठीक, तो सभी ये जो पेन है ना, सारे के सारे ये पेन किताबों के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये एरिया जो है पूरा का पूरा किताबों के बीच में से लिया गया है। ठीक, किताबों के बीच में लिया गया है। तो सभी पेन क्या सभी जितने भी ये पेन हैं किताबों के अंदर हैं। मतलब कि ये क्या बता रहे हैं कि सभी पेन क्या है? किताब हैं आपके। लेकिन अगर इसमें ये कहा जाए कि सभी किताबें पेन हैं, उल्टा बोले सभी किताबें पेन हैं, तो यहाँ पर सभी किताबें पेन नहीं है, कुछ किताबें पेन हो सकती हैं, क्योंकि
यहाँ पर ये जो एरिया है इतना, ये पेन का भी है और किताबों का भी है। मतलब ये इतना एरिया इस बड़े सर्कल के इसमें भी आता है और इस छोटे सर्कल में तो है ही। ठीक, तो यहाँ पर कुछ किताबें ऐसी हो सकती हैं जो पेन कहलाती हैं, लेकिन अगर कहे कोई कि नहीं सभी किताबें पेन है, तो सभी किताबें पेन नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये खाली एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पेन के सर्कल से बाहर है, मतलब ये पेन नहीं हो सकता। समझ में? छोटी सी चीज है। आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, बस थोड़ा सा बस आपको इसमें ध्यान देना, सावधानी रखना है सॉल्व करते समय। ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन लगाएं तो बस थोड़ी सावधानी रखेंगे, और बात होता मात्र इतना सही है इसमें। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जैसे कि अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन करने से ज्यादा समझ में आता है। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसे दिया है नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, तीन चीजें दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? नागरिक, शिक्षित। ठीक, नागरिक, शिक्षित और तीसरा है मनुष्य। तो अब यह देखिए कौन किस में समाहित हो सकता है। तो देखिए मनुष्य एक ऐसा है, यहां पर मनुष्य जो है, मनुष्य शिक्षित भी हो सकता है और मनुष्य नागरिक भी हो सकता है। ठीक है, मनुष्य क्या है, मनुष्य नागरिक तो होगा ही। ठीक है, मनुष्य क्या होगा, मनुष्य नागरिक होगा, और शिक्षित भी हो सकता है। जरूर थोड़ी कि मनुष्य अशिक्षित हो, शिक्षित भी हो सकता है। तो मनुष्य में ये दोनों काउंट होंगे, मतलब जो शिक्षित है वो भी मनुष्य है और जो नागरिक है वो भी मनुष्य है। समझ में आया आपको? तो अब जैसे मैंने पहला ये वाला सर्कल बनाया, मैंने कहा ये कौन है, ये नागरिक है। ये कौन है, नागरिक। ठीक, नागरिक है ये नागरिक है। दूसरा शिक्षित है, ये शिक्षित, ये शिक्षित है। ठीक, ये नागरिक हैं और ये शिक्षित हैं। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका मनुष्य। ठीक, कौन है, मनुष्य। ठीक, इस तरीके से बनेगा कुछ इन तीनों का, क्योंकि मनुष्य के अंदर नागरिक और शिक्षित दोनों ही आ जाएंगे। अब ये मनुष्य हैं, ये मनुष्य का सर्कल है, मतलब इतने सारे मनुष्य हैं इसमें, ये सारे के सारे मनुष्य हैं। अब इसमें कुछ मनुष्य नागरिक हैं और कुछ नहीं है, जो बाहर है वो नहीं है। कुछ मनुष्य शिक्षित हैं जो इस सर्कल के अंदर है, लेकिन जो उसके बाहर है वो शिक्षित भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मनुष्य सब है, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से बनेगा। यहां से आपका जो आंसर होगा बी सही हो जाएगा। बी, एक सेकंड, थोड़ा इसमें एक चीज और आएगी, ये जुड़ जाएगा। इसलिए अब जुड़ेगा क्यों, जुड़ेगा इसलिए क्योंकि नागरिक, कुछ नागरिक ऐसे भी होंगे जो शिक्षित होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो शिक्षित नहीं हो सकता, नागरिक है तो शिक्षित भी हो सकता है। इसलिए दोनों ऑप्शन बी में जुड़े हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका इस तरीके से ही बनेगा। ठीक, एक सेकंड, देखिए ऐसे। ठीक है, यहां से आपका बी आंसर सही होगा। इस तरह का अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा, तो इसमें लिखा है धूम्रपान करने वाले, यानी कि स्मोकर्स, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, तीन दिए गए हैं। कौन कौन, स्मोकर्स, स्मोकर्स यानी कि धूम्रपान करने वाले, दूसरे हैं वकील, और तीसरा है धूम्रपान नहीं करने वाले। ठीक है, तीसरे हैं जो धूम्रपान नहीं करते, धूम्रपान नहीं करने वाले। ठीक, अब इसमें देखिए स्मोकर्स, वकील और धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने वाले, ये तो दोनों बिल्कुल अलग हो गए। क्यों, दो कंडीशन है, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने वाले, इसमें तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हो गए धूम्रपान
करने वाले जो कि धूम्रपान करते हैं, और ये हो गए धूम्रपान नहीं करने वाले। ठीक, ये धूम्रपान नहीं करने वाले, ये धूम्रपान नहीं करेंगे। अब इनमें कोई कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता इन दोनों में कॉमन, क्योंकि दो ही कंडीशन, या तो करेगा या तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कर, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि जैसे कभी कभी कुछ धूम्रपान करने वाले बोले कि नहीं नहीं भाई मैं कभी कभी ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो कभी कभी अगर धूम्रपान करता है तो वो करने ना करने वालों में गिना जाएगा। अगर कभी कभी भी करता है तो करने वालों में ही गिना जाएगा, यही माना जाएगा कि धूम्रपान करता है। ठीक है, अब डेली यूजेस की बात अलग है कि वो बोल देना यार भाई मैं कभी कभी लेता हूँ। ठीक, तो कभी कभी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ दो ही कंडीशन है। तो ये हो जाएंगे आप स्मोकर्स जो कि धूम्रपान करते हैं, और ये हो जाएंगे नॉन स्मोकर्स। ठीक, नॉन स्मोकर्स जो कि धूम्रपान नहीं करते। अब तीसरे बचते हैं वकील। तो वकीलों में कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान करते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे। अब जरूर थोड़ी कोई व्यक्ति वकील है तो धूम्रपान नहीं करेगा, या फिर वकील है तो धूम्रपान करेगा ही, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसलिए कुछ ये वकील जो है दोनों में काउंट होंगे। कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान करेंगे और कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करेंगे। ये आपके कौन है? वकील हैं। ठीक, एडवोकेट साहब। ठीक है, ये कौन है? वकील। ठीक, ये हुए आपके धूम्रपान करने वाले और ये हुए धूम्रपान नहीं करने वाले। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं, लेकिन वकील, कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान कर रहे होंगे और कुछ वकील ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वकील ऐसे जो धूम्रपान कर रहे हैं और यहाँ कुछ वकील धूम्रपान नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से आपका ए आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि डायग्राम आपका कुछ ऐसा भी बन सकता है। कैसा? मैं बता रहा हूं आपको। यहां से ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से बना मिल जाए तो वो ज्यादा सही हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये है धूम्रपान करने वाले यानी कि स्मोकर्स हैं। ठीक, और ये हो गए धूम्रपान नहीं करने वाले, नहीं करने वाले नॉन स्मोकर्स। ठीक, नहीं करते धूम्रपान। तो वकील जो होंगे, कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करते, इसका मतलब बाकी जो बचेंगे वो सब कर रहे हैं। दो ही कंडीशन होगी वकीलों के साथ, या तो वकील धूम्रपान करेगा या तो वकील धूम्रपान नहीं करेगा। ठीक, तो मान लीजिए इतने वकील, अगर मैं वकीलों का सर्किल बनाऊं तो इतने वकील धूम्रपान करते हैं। ठीक है, ये वाले जो क्या है वकील हैं जो धूम्रपान करते हैं, तो बाकी के जो वकील हैं वो जो होंगे वो क्या होंगे कि धूम्रपान नहीं करने वालों में काउंट होंगे। तो इसका जो डायग्राम आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये ऐसा। ठीक, ऐसा बनेगा। ये जो सर्किल है ये आपका बता रहा है वकीलों को, और ये जो अंदर वाला ये सर्किल है ये बता रहा है नॉन स्मोकर्स को, यानी कि धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों को। अब थोड़ा यहां से आप समझिए, ऐसा भी आपको मिल सकता है बना के। ठीक, क्योंकि ये जो ना करने वाले हैं ये करने वाले हैं। ठीक, धूम्रपान ये लोग करते हैं, और इस सर्किल में जो है वो धूम्रपान नहीं करते। ठीक, धूम्रपान ना करने वाले। तो जो ये वकील हैं, ठीक है, इतने वकील तो ऐसे हैं जो धूम्रपान कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो इस सर्किल में आ रहे हैं वकील, वो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? धूम्रपान ना करने वाले आ रहे हैं। ठीक, तो आपको ऐसा भी बना मिल सकता है। ठीक है, आपको इस तरीके से बना मिल सकता है कि ऐसा आपको बना मिल जाए इस तरीके से, और बोल दिया जाए कि ये ना करने वालों का है। ठीक, लेकिन एज ए सिचुएशन यही ज्यादा आपका बेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि अगर इस तरीके से बनाया जाएगा तो फिर भी अगर इस तरीके से बनाया जाएगा तो एक एरिया फिर भी बच जाएगा, क्योंकि यहाँ का ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये वाला फिर से बच जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि सर ये वाला कहाँ जा रहा है। ठीक, तो मिल सकता है ऐसा, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट है एज ए सिचुएशन जो ऑप्शन में दिया है। लेकिन शायद ऐसा मिल जाए तो आंसर फिर आप ये लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, तीन चीज दिए, धातु, लोहा और क्लोरीन। धातु,
धातु, लोहा और क्लोरीन। धातु, लोहा और क्लोरीन। ठीक, अब देखिए धातु दिया हुआ है, अब धातु में सभी धातुएं आ जाएंगे। तो कई बार अपन गलती क्या करते हैं कि अपन ऐसे बनाते हैं, धातु बनाएंगे और अपन क्या बनाते हैं, ऐसे करते हैं, धातु हो गया, ये हुआ धातु, धातु के अंदर ये हुआ लोहा और ये हुआ क्लोरीन। ठीक, ऑप्शन में दिया भी हुआ है, लेकिन ये क्या है, गलत है। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि धातु हमने बनाया था, लेकिन धातु के अंदर हम सिर्फ लोहे को ले सकते हैं, क्लोरीन को नहीं ले सकते। क्लोरीन धातु नहीं, क्लोरीन अधातु है। ठीक, इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा ये कैसा बनेगा, ये हुआ आपका धातु, धातु और धातु में ये आ गया लोहा। ठीक, धातु में आया लोहा, लोहा और जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन बिल्कुल अलग रहेगा इससे। ठीक, ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन बिल्कुल अलग रहेगा क्योंकि क्लोरीन का ना तो धातु से कोई लेना देना है और ना ही लोहे से कोई लेना देना है, इसलिए बिल्कुल अलग रहेगा। तो यहां से जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ये चीजें बनती हैं। ठीक है, रीजनिंग, मैथ दोनों ऐसी चीजें हैं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा परफेक्शन आता है। ठीक है, उतने ही आप अच्छे होते चले जाते हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में दिया कपड़ा, फूल और सफेद। ठीक, कपड़ा, फूल और सफेद। देखिए कपड़ा, फूल और सफेद। फिर वही चीज देखेंगे कि आखिर इन तीनों में ऐसी कौन सी चीज है जो हो सकता है कि एक से दूसरे को ढक ले या एक से दूसरे में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा और फूल का तो कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो जो कपड़ा और फूल क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। ये कपड़ा और यहां से ये फूल, ये कपड़ा रहा, ये कपड़ा और ये फूल। लेकिन सफेद, तो सफेद में क्या है, अब कुछ कपड़े सफेद भी हो सकते हैं, कपड़े तो कई रंग के होते हैं, तो कई रंग के कपड़ों में कुछ कपड़े सफेद भी हो सकते हैं और फूलों में कुछ फूल ऐसे होंगे जो सफेद होंगे, कुछ बाकी लाल होंगे, कुछ पीले होंगे, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से ये ऐसा बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सफेद को, ये आपको दिखाएगा, सफेद को दर्शाएगा। ठीक, बीच वाला सर्कल समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपको ये ना दिया जाए, इस तरीके से दिया जाए, तो भी आपसे क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कपड़े, इतने सारे जो कपड़े हैं उनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सफेद हैं, जो इतने सारे फूल हैं उनमें से कुछ फूल सफेद हैं। ठीक, और बाकी जो बचा है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, बाकी का जो एरिया है, आप बोलेंगे सर ये बाकी का एरिया जो बचे होती है पूरा सफेद का एरिया है। कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा बचे हुए, ये इतना सफेद होगा, बाकी कुछ भी रंग का हो सकता है। इसी तरह फूल, ये सफेद रंग के फूल है, बाकी इधर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहां से आपका जो राइट आंसर बन रहा होगा, कौन सा बन रहा है, ये बिल्कुल आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन आपका गाजर, सब्जी और भोजन। तीन चीजें दी, गाजर, सब्जी और भोजन। देखिए गाजर, सब्जी, भोजन, तीन चीजें। अब देखिए भोजन में तो सब्जी और गाजर दोनों ही हम खाते हैं। ठीक है, तो भोजन के अंदर तो सब्जी और गाजर दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा इसमें जो सर्कल होगा वो किसका होगा, भोजन का। ये क्या है, भोजन। ठीक, ये भोजन है। भोजन में हम लेते हैं सब्जी और गाजर दोनों खाते हैं, लेकिन जो गाजर है वो सब्जी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, मतलब भोजन में हम खा रहे हैं, भोजन में हम क्या खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं।
भोजन करने बैठे और खाया सब्जी, और सब्जी के अंदर भी क्या खाया। अब आपसे कोई कहता है क्या कर रहे हो, बोले खाना खा रहा हूँ। खाने में क्या खा रहे हो, तो बोले सब्जी खा रहा हूँ। अब सब्जी में क्या खा रहे हो, तो सब्जी में खा रहे हैं गाजर। ठीक, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। एक दूसरे के अंदर, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ठीक, एक दूसरे के अंदर इंक्लूड होते जा रहे हैं। जैसे भोजन में सब्जी और गाजर दोनों इंक्लूड हो गया, और सब्जी के अंदर आता है गाजर। ठीक है, तो इस यहां से जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा बन रहा होगा, आपको यहां से फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बार बार इन्हें ऐसे क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाइए, किसी भी पेपर सॉल्व, कोई भी पेपर सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर का, कोशिश करते रहिए, बस लगाते रहिए, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतने ही अच्छे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका फूल, कपड़ा और सफ़ेद। अच्छा ये हो गया है, ठीक है, फूल, कपड़े और सफ़ेद हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आपको कथन दिया गया है। कथन क्या है, सभी राजनीतिक ईमानदार हैं। पहला कथन जो आपको दिया गया है वो कहा गया है कि सभी राजनीतिक ईमानदार हैं, और दूसरा कहा गया कि सभी ईमानदार निष्कलंक हैं। ठीक है ना, सभी ईमानदार निष्कलंक हैं। पहला क्या है, सभी राजनीतिक ईमानदार हैं। तो जो सभी की कंडीशन ये है कि सभी राजनीतिक, ठीक, सभी राजनीतिक क्या है, ये ईमानदार। तो सभी राजनीतिक ले लेते हैं पहले, मान लिया सभी राजनीतिक, ये कौन है, ये राजनीतिक है, राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन है सारे के सारे। लिखा तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है कि सभी राजनीतिक ईमानदार हैं, ऐसा जनरली होता नहीं कि सभी राजनीतिक ईमानदार होते हैं। ठीक, सभी राजनीतिक ईमानदार हैं, और फिर बोलता है दूसरा कि कोई सभी ईमानदार निष्कलंक है। अब जितने भी ईमानदार लोग हैं वो निष्कलंक है। इसका मतलब ये कहलाया कि राजनीतिज्ञ जो आपके हैं वो क्या है, निष्कलंक कहलाए। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपका जो डायग्राम यहाँ से ऐसा बनेगा, देखिए अब ये सिचुएशन आपकी नहीं बनेगी, आपको बनेगा ऐसा। अब निष्कलंक क्या है, सभी निष्कलंक हैं, तो सभी निष्कलंक है तो निष्कलंक आपका जो ब्रैक सर्किल होगा वो सबसे बाहर रहेगा, ये रहा आपका निष्कलंक। ठीक, निष्कलंक को दर्शा रहा है। उसके बाद एक सर्किल यहां से बनाते हैं राजनीतिज्ञ का, राजनीतिज्ञ, क्योंकि राजनीतिज्ञ क्या है, राजनीतिज्ञ भी क्या है आपके, राजनीतिज्ञ भी आपके निष्कलंक हैं। और उसने दूसरे में बोला है कि कोई सभी ईमानदार निष्कलंक हैं। तो सभी ईमानदार, ये देखिए ये ईमानदार लोग हैं, ठीक, ईमानदार लोग हैं। यहां से देखिए, अब सभी राजनीतिक ईमानदार हैं। देखिए सभी राजनीतिक ईमानदार हो गए कि नहीं, ये इतने राजनीतिज्ञ, जो छोटा वाला सर्किल आप देख रहे हैं, ये छोटा वाला, ये राजनीतिज्ञ हैं और ये ईमानदारों की लिस्ट में शामिल हैं, ईमानदार के सर्किल में आ रहे हैं, मतलब ईमानदारी की लिस्ट में शामिल है। मतलब पहला कथन आपका यहाँ से सही हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है कि जितने भी ईमानदार हैं सब निष्कलंक है। तो ये जितने भी ईमानदार लोग हैं बाहर, ये दूसरे नंबर का ये वाला जो सर्किल है, ठीक है, तो ये सब निष्कलंक लोग हैं, तो ये सब निष्कलंक की लिस्ट में शामिल हो गए। तो सर्किल आपका यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 निष्कर्ष और 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको कौन सा सही होगा। केवल एक अनुसरण करता है, एक अनुसरण करता है, एक में कह दे कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं। उसने कहा कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, ठीक, नहीं ऐसा नहीं कुछ ईमानदार राजनीतिक हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या यहां से ऐसा कहा है कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, बिल्कुल ये आपका एक सही हो जाए, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं। ईमानदार यहाँ इतने सारे हैं और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से पहला जो कथन है ये सही हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा बोल रहा कोई ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है।
उसने बोला कोई भी ईमानदार व्यक्ति ऐसा नहीं जो राजनीति कर रहा है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ईमानदार लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। ठीक, तीसरा है कुछ निष्कलंक राजनीतिज्ञ हैं। ठीक, कुछ निष्कलंक ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञ हैं, कुछ निष्कलंक। तो यहाँ इतने सारे निष्कलंक लोग हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञ हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि निष्कलंक तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञ हैं। तो आपका यहाँ से जो होगा थर्ड भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तीसरा कथन भी, तीसरा निष्कर्ष भी सही होगा। चौथा सभी निष्कलंक राजनीतिज्ञ हैं, ये भी गलत है। आपका जो सी आंसर है ये यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा फॉलो हो रहा है। ठीक, समझ में आया है? और नहीं अगर यदि समझ में, तो आप कोशिश करिए 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, जितना जल्दी आप डायग्राम बनाएंगे और जितना अच्छे से समझेंगे, समझना सीख जाएंगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कथन है सभी विमान रेलगाड़ियां हैं। ठीक, बोला गया है कि सभी विमान रेलगाड़ियां हैं। फिर बोला गया है कि कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं। ठीक, तो पहले बोला सभी विमान रेलगाड़ियां हैं, तो ये लिए मैंने पहले कुछ विमान ले लेता हूं। ठीक, ये रहे विमान, ये विमान है। ठीक है, प्लेन है सारे सारे विमान। अब इसने कहा ये सभी विमान जो हैं ये सबके सब रेलगाड़ियां हैं। सबके सब रेलगाड़ियां तो ये रेलगाड़ियों में ढक गए ना, क्योंकि सब रेलगाड़ियां तो रेलगाड़ियों के अंतर्गत आ गए पूरे के पूरे। तो ये क्या होगा, ये रही रेलगाड़ियां। ठीक, अब फिर से देखिए, उसने बोला था सभी विमान रेलगाड़ियां हैं, तो यहाँ जितने भी विमान आ रहे हैं ये सबके सब किसके अंदर आ रहे हैं, रेलगाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, रेलगाड़ियां हैं। फिर दूसरा जो आपका कथन है वो कहा गया है कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं। अब यहाँ से कुछ रेलगाड़ियां ऐसी भी हैं जो कुर्सियों के अंतर्गत आती हैं, कुछ रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो कुर्सियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो ये रही, ये देखिए ये क्या है, कुर्सियां हैं, कुर्सियां। ठीक, तो यहां से मैंने ले लिया कुछ रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो कुर्सियां हैं। ठीक, बिल्कुल बन गया है। अब देखिए कौन कौन सा इसमें फॉलो हो रहा है और कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो निष्कर्ष है बोल रहा है कुछ विमान कुर्सियां हैं, तो क्या कुछ विमान कुर्सियां हैं? नहीं है। ठीक है, विमान कुर्सियां नहीं है, और कथन में ऐसा बोला भी नहीं गया था कि विमान कुर्सियां हैं। आप डायग्राम बनाते समय ऐसा मत बना दिए कि इसको आप यहां से बना के लाएं। ठीक है, ऐसा इस तरीके से कर नहीं बनाइए कुर्सियों को। क्यों? क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं कहा है ऐसा कि विमान जो है एक कुर्सियों में आता है। विमान कुर्सियों में नहीं आ रहा है, सिर्फ रेलगाड़ियां ही कुर्सियों में आ रही हैं। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बोलता है कुछ कुर्सियां विमान है, तो क्या कुछ कुर्सियां विमान है? बिल्कुल नहीं, ना तो विमान कुर्सियां हैं और ना कुर्सियां विमान है। तो पहला और दूसरा कथन दोनों, निष्कर्ष दोनों ही गलत हैं। तीसरा निष्कर्ष है कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी हैं। बिल्कुल, ये जो कुछ कुर्सियां हैं, ये कुछ कुर्सियां, ये सारी की सारी कुर्सियां, और इनमें से कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जो रेलगाड़ियों के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, तो कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां, आपका जो कथन 3 है ये अनुसरण करता है। उसके बाद चौथा कथन है कुछ रेलगाड़ियां विमान हैं, तो कुछ रेलगाड़ियां विमान हैं, बिल्कुल यहां भी सही है, क्योंकि यहां पर ये सब रेलगाड़ियां कौन है, ये इस बड़े सर्कल के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब का सब क्या है, रेलगाड़ी में आता है। और इसमें से कुछ रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो विमान के अंतर्गत भी इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो ये भी सही है कि कुछ रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो विमान है। तो आपका ये कथन चौथा भी यहां से सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसने ये कहा कि कुछ रेलगाड़ियां विमान हैं, तो बिल्कुल कुछ रेलगाड़ियां, सिर्फ इतनी रेलगाड़ियां कुछ विमान हैं। अगर गलती से अगर उसमें ये लिखा होता कि सभी रेलगाड़ियां विमान हैं तो वो गलत हो जाता, क्योंकि रेलगाड़ियां तो बहुत सारी हैं और सबकी सब विमान नहीं है। विमान सिर्फ रेलगाड़ियां उतनी हैं जो इसके अंदर आ रही हैं। ठीक, तो यहां से जो आपका कौन सा तीसरा और चौथा अनुसरण कर रहा है, तीसरा चौथा अनुसरण करने के लिए आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है ये है, कुछ किताबें पेन है और कोई पेन पेंसिल नहीं है। कुछ किताबें पेन है और कोई पेन पेंसिल नहीं है, मतलब आपको दिया कुछ किताबें ऐसी हैं जो पेन हैं, सारी किताबें नहीं, कुछ किताबें। तो ये लिया मैंने किताबें, ठीक है, ये क्या है, किताबें, और इनमें से कुछ ही किताबें ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि क्या है, पेन है, कुछ किताबें पेन है, ठीक है। तो ये लिया मैंने पेन, ठीक है, उसने बोला था कुछ ही किताबें पेन है, इसलिए मैंने किताबों का सिर्फ कुछ ही हिस्सा पेन में लिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही किताबें ऐसी हैं जो कि पेन हैं। ध्यान से सुनिए, जितना अच्छे से आप उसे बार बार पढ़ेंगे, यदि आपको डायग्राम एक बार में नहीं क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा, आप क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़िए, आपको जरूर बनाते बनेगा, ठीक है। उसने कहा कुछ किताबें पेन है, हो गया। फिर बोलता है कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो भाई यहाँ ये रहे पेन और इनमें से कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल वाला जो सर्कल है ये तो बनाना पड़ेगा हमें दूर ही, ठीक है। ये क्या है, पेंसिल है, पेंसिल अलग क्यों बनाया, बिल्कुल इसलिए अलग बनाया है क्योंकि उसने कहा कि कोई भी पेन ऐसा नहीं है जो पेंसिल है, ठीक, इसलिए बिल्कुल अलग हो गया। और किताबों से तो पेंसिल का कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, ठीक है, तो बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां से अब जो निष्कर्ष आपका देखिए क्या निकलता है, निष्कर्ष आपका कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें, बिल्कुल। यहां से देखिए, यहां से कुछ किताबें ऐसी हैं जो पेन हैं, ठीक है, यहां से ये सारी किताबें हैं और इनमें से इतनी किताबें जो हैं, इतनी ये पेन है, और इसी तरह ये सारे के सारे पेन हैं, लेकिन इतने पेन किताबों के भी अंतर्गत आते हैं। मैं कह सकता हूं कि कुछ किताबें पेन है और कुछ पेन किताबें हैं, ठीक। तो यहां से बोला कुछ पेन किताबें हैं, तो आपका एक निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। उसके बाद कुछ पेंसिल किताबें हैं, तो पेंसिल किताबें बिल्कुल नहीं है, आपका दूसरा अनुसरण नहीं करेगा। तीसरा निष्कर्ष बोलता है कि कुछ किताबें पेंसिल हैं, तो कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, तीसरा भी अनुसरण नहीं करेगा। चौथा बोलता है सभी पेंसिल किताबें हैं, तो पेंसिल का किताबों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये चौथा भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। यहां से बोला केवल एक, डी केवल एक अनुसरण करता है, डी